नारद जी महाराज कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, मुझे देखो, मैं उन्हीं की कृपा से, भगवान की कृपा से ही आज मैं ब्रह्मा का बेटा नारद बना। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो भगवान अपने में ही हमें मिला लेते हैं। वैसे तो हम सब परमात्मा के संतान हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं, उन कर्मों को से हम भगवान से थोड़ा दूर हो जाते हैं। और जब हमारे कुछ कर्म सही होते हैं, पूजन पाठ भक्ति सही होते हैं, तो परमात्मा हमें अपने सन्निकट बुला लेते हैं। नारद जी कहते हैं कि देखो व्यास जी महाराज, आज मैं ब्रह्मा का बेटा बना, आज मैं नारद हूं और मेरी सर्वत्र पूजा होती है। मानवों में जाऊं वहां पूजा, दानवों में जाऊं वहां पूजा, ऋषियों में जाऊं, महात्माओं में जाऊं, देवताओं में जाऊं, मानवों में जाऊं, कहीं भी जाऊं, किसी भी लोक में चला जाऊं, देखो सर्वत्र मेरी पूजा है। और नारद जी कहते हैं ये मेरी पूजा नहीं है, ये मेरी पूजा नहीं है, ये मेरे भगवान के नाम की पूजा है, भगवान की पूजा है। जय हो महाराज। श्री राधे। ये मेरे भगवान की पूजा है, क्योंकि आप भगवान का नाम लेते हैं। अब देखिए, आप किसी संत महात्मा के पास जाते हो तो आप उसके चरण स्पर्श करते हो, नमस्कार राम राम करते हो। किसी मंदिर में, मठ में जाते हो, वहाँ के जो आचार्य महाराज होते हैं उनको आप प्रणाम करते हो, राम राम करते हो, करते हैं नहीं? तो आप उनको करते हो या उनकी योग्यता को करते हो अथवा उनके भजन को करते हो? आप मार्ग में चलते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को आप प्रणाम नहीं करते हैं जिसको आप जानते नहीं, जिसको आप पहचानते नहीं, जो भजनानंदी नहीं है। यदि जानने वाला भी हुआ तो दूर से भैया नमस्कार, दूर से नमस्कार कर लोगे। लेकिन किसी मंदिर में जाओगे, किसी महात्मा के पास जाओगे, आश्रम में जाओगे, तो स्वतः ही आप प्रणाम ना करना चाहें तब भी हमारे हाथ उसके चरणों की ओर बढ़ जाते हैं। हम उसको प्रणाम नहीं करते हैं, उसके भजन को प्रणाम करते हैं। अपने आप हाथ बढ़ करके चढ़ जाते नहीं, ये भजनानंदी है। तो नारद जी कहते हैं मेरी पूजा नहीं, ये पूजा तो मेरे नारायण की हो रही है, सर्वत्र मेरे नारायण की पूजा होती है। देखो मुझे, यानी केवल संकेत मात्र नारद जी ने कर दिया और नारद जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही नारद जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब व्यास जी महाराज को अपनी कमी नजर आई कि मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जीवों के उद्धार के लिए मैंने ऐसा कोई शास्त्र नहीं लिखा जैसे कि जीव का उद्धार हो जाए। और जैसे कमी का एहसास हुआ तो नारद जी ने सरस्वती नदी में जाकर के आचमन प्राणायाम किया, कुशा के आसन पर बैठ गए और जैसे ध्यान लगा करके बैठे तो तुरंत उनके मन में भगवती भागीरथी एकदम प्रकट होने लगी। व्यास जी महाराज ने गणेश जी महाराज का आह्वान किया और गणेश जी महाराज से कहा कि महाराज विद्या वारिध बुद्धि विधाता, आप तो बुद्धि के देवता हैं और आपसे अतिशीघ्र कोई लिख भी नहीं सकता है। गणेश जी को बुलाया तो गणेश जी ने कहा कि देखो नारद व्यास जी, हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले एक क्षण के लिए मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। गणेश जी तो बुद्धि के देवता हैं और महाराज गणेश जी से कौन जीते? मेरी एक क्षण के लिए लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। हमारी अगर लेखनी रुक गई तो मैं वहीं से लेखन बंद कर दूंगा और मैं चला जाऊंगा। व्यास जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप लिखिएगा। अब व्यास जी ने विचार किया कि मुझे भी स्नान भी करना है, पूजा पाठ भी करना है, थोड़ा बहुत फलाहार भी लेना है, और एक हर समय लिखने वाला लिखता रहेगा तो बोलने वाले को तो बोलना पड़ेगा। भाई स्कूल में मास्टर जी गुरु जी पढ़ाते हैं, इमला लिखवाते हैं तो वो बोलते हैं, और जब तक बोलते रहेंगे बच्चा लिखता रहेगा। और जैसे उन्होंने बोलना बंद किया तो बच्चा वहीं पेन रोक लेगा, हाँ गुरुजी आगे और बोलिएगा। गणेश जी ने कहा कि एक क्षण के लिए अगर लेखनी रुक गई
तो मैं चला जाऊंगा। व्यास जी ने कहा चिंता मत करो महाराज, आपके लिए लेखनी नहीं रुकने की। अब व्यास जी ने महाराज ने बोलना प्रारंभ किया, गणेश जी महाराज ने लिखना प्रारंभ किया और लिखते गए लिखते गए लिखते गए। अब व्यास जी महाराज क्या करते हैं, कोई ऐसा एक गूढ़ श्लोक बोल देते हैं, रहस्य बोल देते हैं कि गणेश जी महाराज उसमें भी गणित लगाने में चक्कर खा जाते हैं और बोले महाराज आप इसको लिखें सोच विचार करके, मैं स्नान आदि करके अभी आ रहा हूं। अब गणेश जी महाराज एक श्लोक में चक्कर खा गए, लिखते जा रहे लिखते जा रहे। और इतने में व्यास जी महाराज स्नान करके पूजन पाठ करके फलाहार भोजन आदि करके फिर आके बैठ गए। हाँ महाराज क्या हुआ? बोले पहले वाला ये भी चल रहा। बोले महाराज आपकी लेखनी नहीं रुकने दूंगा। इस तरह से लिखते 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 ये 18,000 श्लोक की पावन संहिता तैयार हो गई। नाम हुआ श्रीमद् भागवत। अब बोले ये परमहंसों की संहिता है तो सुनने वाला भी परमहंस होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था ना कि भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसके हृदय में कोई मत्सर आदि ना हो, वही भागवत कथा सुन सकता है। अब बैठे तो हम कथा में, याद आ रहा कि भैया दुकान पे भी जाना, घर में काम भी करना, तो कथा काय को सुनने आए थे। जब पता था कि 2 घंटे कथा सुननी है तो 2 घंटे के समय निकाल के आते। अब मन में चौका चूल्हा बैठा रहेगा। दूसरी बात, कथा मंडप में वही जाता है जिन पर भगवान की परम कृपा होती है, परम अनुग्रह होता है। अब व्यास जी महाराज विचार करते हैं कि कथा तो तैयार हो गई, लेकिन सबसे प्रथम ये सुनानी किसको चाहिए? क्योंकि परमहंसों की संहिता है तो परमहंस ही कोई सुनने वाला चाहिए। तो तुरंत अपना बेटा सुखदेव याद आ गया। बोले ऐसा परमहंस कहाँ मिलेगा जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया, एकदम चल दिया, अपनी माता पिता की तरफ प्रणाम करके मुख भी नहीं देखा कि महाराज मैं कहाँ जा रहा हूं। लेकिन वो कहाँ होगा, किस कंदरा में होगा, कहाँ भजन कर रहा होगा, कैसे ढूंढूं? तो वेद व्यास जी ने एक युक्ति निकाली। अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और बुला करके उनको कुछ श्लोक रटा दिए। बोले बेटा जाओ, ये जो श्लोक हैं इधर उधर कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में जा करके इधर उधर जहां कोई भजन कर रहा हो वहां श्लोक बोलना शुरू कर देना। और इन श्लोकों को सुन करके अगर मेरे बेटे ने कहीं सुन लिया, कान में पड़ गया, तो निश्चित रूप से वो मेरे पास अवश्य आएगा। और वो श्लोक थे कि बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम भय जयंती चमालाम रंधान वेणोरधर सुदया पूर्वयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कितना सुंदर श्लोक है। जाकर व्यास जी के चेलों ने श्लोकों को गाना प्रारंभ कर दिया और गाते गाते एक ऐसी कंदरा में चले गए जहां पर सुखदेव बाबा समाधि में बैठे हुए थे। और जैसे ही जाकर के श्लोक बोला कि बरहा पीडम नटवर बपु, बड़ा सुंदर श्लोक की आवाज ध्वनि जैसे सुखदेव बाबा के कान में गई तो अर्थ लगा लिया, वाह भगवान ऐसे भी होते हैं। सुंदर सा भगवान मोर का पंख धारण किए हुए हैं। भगवान ने मोर का ही पक्ष धारण किया है। बहुत लंबा प्रसंग है, क्योंकि उसमें घुसेंगे तो भागवत में यही रह जाएंगे। भगवान ने सुंदर मोर का पंख धारण किया है और माधव गाय चराते हुए सायंकाल के बेला में अपने ग्वाल बालों के द्वारा अपनी कीर्ति का यश गान सुनते हुए गौओं के पीछे पीछे महाराज घूमते हुए आ रहे हैं और बंसी बजाते हुए। कन्हैया की बंसी में ऐसी ध्वनि है, अगर उसको एक बार भी कोई सुन ले तो जो है उसका दीवाना हो जाता है। ऐसा जब सुखदेव जी महाराज ने सुना, और स्वभाव कि भगवान का स्वभाव ऐसा है,
एक बार जो भगवान के निकट चला जाए वो परमात्मा अपना लेता है इसको, वो परमात्मा का ही हो जाता है। और जैसे ये शब्द कान में पड़े तो मन में विचार आया कि ऐसे ठाकुर को, ऐसे कन्हैया को, ऐसे प्रभु को तो हमें भी दर्शन करने चाहिए। ऐसा बढ़िया स्वभाव है अंदर से, इतना अच्छा जब व्यवहार है कि भगवान के पास अकिंचन से भी अकिंचन भक्त चला जाए तो परमात्मा उसको भी अपना लेते हैं। तो मुझे क्यों नहीं अपनाएंगे, मैं भी चल करके ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। अब सोचते सोचते समाधि खुली, विचार आया, लेकिन तुरंत बदल गया। अब विचार क्या बदला कि जो अंदर से सुंदर होता है, जो बाहर से इतना सुंदर होता है, वो अंदर से सुंदर होगा या नहीं होगा?